हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म मतलब आइसोमर के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ेदार भी बहुत है। इंटरेस्टिंग इसलिए बात है क्योंकि इसमें जब तुम वेरिएशन देखोगे तब समझोगे अगर कैसे क्या हो रहा है, तब तुम्हें और इंटरेस्टिंग लगने लगता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि आखिरकार आइसोमर बोलते किसे हैं। आर कॉल्ड आइसोमर। देखो, आइसोमर उन स्ट्रक्चर को बोलते हैं, किन स्ट्रक्चर को बोलते हैं, जिनके सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो। क्या हो? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये तो थोड़ा ज़्यादा ही साइंटिफिक मतलब ज़्यादा ही साइंस में आ गए हैं। अगर मैं बहुत सिंपल सा सटीक सा एक मैं बात बताऊं कि आइसोमर किसे होते हैं। आइसोमर में क्या होना चाहिए? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन सेम होना चाहिए, बाकी कुछ भी चेंज होता रहे। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर की बदलने से केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। जैसे अगर हम सबसे पहले देखते हैं ब्यूटेन के बारे में। क्या देखते हैं? ब्यूटेन के बारे में। देखो, मीथेन का कोई आइसोमर नहीं होता है। और ईथेन का देखो, सुनो पहली बात और बता दो, रुक जाओ, भी बहुत कुछ बात करने के लिए है बाकी है कि आइसोमर भी कई टाइप के होते हैं। तो हम लोग पहले डिसाइड कर लेना है कि हमें कितने टाइप के पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेना फिर आइसोमर मतलब है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसे हम बोलते हैं आइसोमर। आइसोमरिज्म एक प्रकार का फेनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू या मोर कंपाउंड पॉजेसिंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। मतलब वो फिनोमेना है कि अगर दो से ज़्यादा कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मतलब है कि जो मतलब अभी एग्जाम्पल समझ में आएगा कि ब्यूटेन का मैं कैसे बताता हूँ। मतलब इतना समझ लो कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो हमने आइसोमर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। क्या किया? हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है। पहला है स्ट्रक्चर और फिर है क्या? स्टीरियो। क्या है? फिर है स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चर के भी कई टाइप्स हैं और स्टीरियो के भी कई टाइप्स हैं। धीमे धीमे हम लोग सब चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जनरल देखो इनके टाइप्स ही पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर के पूरे टाइप पढ़ेंगे और स्टीरियो को भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या लिख लेते हैं? दोनों की डेफिनेशन लिख लेते हैं। आखिर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन से कहलाते हैं और स्टीरियो कौन से कहलाते हैं। इसी बात को अब हमें थोड़ा समझना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो बस इसके क्या करो, पहले डेफिनेशन लिख लो। ऐसा होता है कि स्कूल में तो कभी कोई टीचर ही इसमें मतलब वेरिएशन पूछे कि बना दे के आइसोमर बनाओ, ये बनाओ फलाना, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है कि एक आध दो एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। वरना मैक्सिमम स्कूल में होता है कि डेफिनेशन पूछ लेते हैं, टीचर का दिल उसी में खुश हो जाता है। टीचर को लगता है केमिस्ट्री में जैसे डेफिनेशन आ जाएगी मतलब बहुत कुछ आता है केमिस्ट्री में, क्योंकि रवैया इस प्रकार का है कि केमिस्ट्री में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इंटरेस्ट इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो सोचते हैं रटने वाले सब्जेक्ट, मतलब रटने वाले नहीं, थोड़े लॉजिकल ही हैं। और मुझे लगता है कि मैथ तो कोई भी पढ़ लेता है, फिजिक्स कोई भी पढ़ लेता है, लेकिन जो केमिस्ट्री है ना वो लीजेंड ही पढ़ पाते हैं। तो मैथ किड, फिजिक्स मैन और केमिस्ट्री लीजेंड। क्योंकि आखिरकार तुम खुद सोचो कि हम लोग केमिस्ट्री में किस लेवल पे बात करते हैं? हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के लेवल पे। मैथ में तो फिर भी नंबर दिखते हैं, फिजिक्स में तो फिर भी पुल्ली यहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो, कुछ भी लगा दो। अब तुम यहाँ आ जाओ केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चलता है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से वहाँ जा रहा है, डिलोकलाइजेशन हो रहा है, यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, तो दिमाग खिसक जाता है। वैसे एक बात बता दूँ, मैं किसी की कोई सब्जेक्ट की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैथ भी पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि आखिरकार देखो इस तरीके से मैंने रखा है कि मैथ रियली में आसान होती है।
मैथ रियली में आसान होती है, फिजिक्स थोड़ी उससे ज़्यादा होती है, और केमिस्ट्री बस की नहीं होती किसी की, तो इसलिए बोलते हैं उसे रट लो। क्या बोलते हैं? उसे रट लो। क्योंकि आखिरकार जो टीचर है, जो आज टीचर कभी ना कभी तो स्टूडेंट था ना, तो उसे भी फिजिक्स केमिस्ट्री वैसी लगती होगी, तो उसने भी कहा रट लो। उसने स्टूडेंट से कहना कह दिया रटना, क्योंकि आखिरकार चेन बनी ना। जैसे मान लो आज तुम जिससे पढ़ रहे हो, मतलब एक कोई टीचर है, ये भी कभी स्टूडेंट था ना, इसको भी किसी न किसी ने ज्ञान दिया, इसको कहा बेटा रट लो, इसने यही लिया और तुमसे कह दिया रट लो। अब तुम किसी को पढ़ाओगे, तुमसे अगर किसी ने पूछा जूनियर ने कि भैया 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 दीदी ये केमिस्ट्री कैसी है, तुमने कहा रट लो, तो अब वो और आगे करेगा रट लो, तो यही कहानी चलती है कि रट लो। तो हम लोग सबसे पहले कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। डेफिनेशन लिख लो, काफ़ी आसान है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें डेफिनेशन बताई थी कि आइसोमर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, वही डेफिनेशन है, क्योंकि ये वाली डेफिनेशन जल्दी आसान याद रहती है। कमज़ोर दिल वाले घबराए नहीं, बच्चे मन के सच्चे, क्वेश्चन पूछते अच्छे अच्छे। इसके टाइप्स बताएंगे, सबके टाइप्स बताएंगे, घबराना नहीं। लेकिन जो भी हमने बात करी ना कि आइसोमर के दो टाइप होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर की डेफिनेशन देख लो, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर, और जो इसमें फेनोमेना पाया जाता है उसे कहते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। देखो कोई भी तुम आइसोमर पढ़ो, उसमें एक बात हमेशा कॉमन रहेगी, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर दो कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है और उसकी केमिकल, फिजिकल या उसका अरेंजमेंट है, ग्रुप ऑफ मतलब अरेंजमेंट या जो एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, उनका अगर अरेंजमेंट स्पेस में अलग अलग है तो आइसोमर ही कहलाएगा। बहुत बेसिक सी बताता हूँ। देखो जैसे तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन है, सारे टाइप्स बताऊंगा, चिंता नहीं करो। ये ब्यूटेन का एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर ये रहा ना, एक स्ट्रक्चर इसका ये रहा। देखो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये दोनों आइसोमर हैं। सारी चीज़ डिटेल में बताएंगे और घबराना बिल्कुल भी नहीं, इसके हम टाइप्स भी बताएंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो देख लो, इतना सिंपल सा एग्जाम्पल रहा, ये मान के एग्जाम्पल मान के चल सकते हो, क्योंकि टाइप्स भी आएंगे बहुत। अब हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स की। स्टीरियो आइसोमर आखिरकार स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं? जो स्ट्रक्चर वाला पढ़ा है उसमें बच्चों को कम दिक्कत आती है, लेकिन इसमें दिक्कत ज़्यादा आती है, क्योंकि पहली बात है कि इसको थोड़ा कम समझ में आता है, क्योंकि इसके टाइप्स भी अलग हैं, सिस ट्रांस सब समझाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखो आइसोमर विच हैव सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, क्या है मतलब सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा, बट हैव डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम इन स्पेस आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। यहाँ तक तो औकात के अंदर समझ में आ गया था, लेकिन जैसे ये कहानी यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू हुई वैसे ही तोते उड़ गए हैं। पता है, घबराने की बात नहीं है। इसके बहुत आसान से जो हम देखते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास लिखा ब्यूटेन, इसका एक आइसोमर तुम ऐसे बनाओगे, बेसिक सा बच्चा ऐसे बनाता है कि नहीं, लेकिन स्टीरियो आइसोमर के अंदर ये अलग होता है और ये वाला अलग होता है, ये पहला ये दूसरा, क्या होता है, ये पहला ये दूसरा है। इसको बोलते हैं हम सिस ब्यूटेन। जैसे मान लो अभी तुमने बेसिकली ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाया ना, यही स्ट्रक्चर है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है। देखो अलग डिफरेंस कहाँ से, इससे और इससे, इससे और इससे। तो अब ये सारी चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब तक घबराना नहीं है, लेकिन सबके टाइप्स पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल बताएंगे, कमज़ोर दिल वाले परेशान ना हो। ज्योमेट्रिकली बताएंगे, ऑप्टिकल बताएंगे, सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर जो है, स्ट्रक्चरल आइसोमर उनके टाइप्स पढ़ लेते हैं कि आखिरकार स्ट्रक्चरल आइसोमर के कौन कौन से टाइप हैं। चेन भी पढ़ेंगे यहाँ, पोजीशन ही पढ़ेंगे, पोजीशन आइसोमर कौन होते हैं, फंक्शनल वाले भी पढ़ेंगे,
और मेटा वाले भी पढ़ेंगे, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म पढ़ेंगे। अभी से बता देता हूँ कि जो आखिरी वाले हैं इन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, ये 3 आसान है, जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या डालो, चेन आइसोमर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं चेन आइसोमर। क्या कहेगा चेन आइसोमर क्या होता है। चेन आइसोमर को कहीं कहीं तुमने इसके लिटल भी देखा होगा या फिर चेन आइसोमर, दोनों एक ही नाम है, घबराने वाली बात नहीं है। देखो इसमें क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक चीज़ तो सब में कॉमन है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा। वट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन। घबराने की बिल्कुल बात नहीं कि अगर तुमसे किसी ने पूछा कि चेन आइसोमर का मतलब डेफिनेशन बताओ, तो चेन आइसोमर आर दूस कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन विथ इन द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड चेन आइसोमर। और इस फिनोमेना को कहते हैं चेन आइसोमरिज्म। जैसे देखो हम सबसे पहले बात करते हैं ब्यूटेन के बारे में। ब्यूटेन लिखा तो मैसी बनाओगे, कभी कभार एग्जाम्पल आ जाते हैं कि आइसोमर बनाओ, ब्यूटेन के कितने होंगे उसके बनाओ, पेंटेन के कितने होंगे। ये काम इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, मज़ा बहुत आता है। एक स्ट्रक्चर तुमने ये बना लिया है, अब मैं कहूँगा और स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो। मतलब इसमें तुम एक चीज़ याद रखना, नंबर ऑफ कार्बन सेम होने चाहिए, और जितने जो नंबर ऑफ कार्बन के अलावा जो हाइड्रोजन एच हैं वो भी सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ मतलब ये सोच लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, बाकी तुम कुछ भी करते रहो। तुमने कहा ये वाला बनाते हैं, फिर एक स्ट्रक्चर तुम बनाओगे ऐसा। बच्चे मन के सच्चे, क्वेश्चन पूछते अच्छे अच्छे। अब कुछ विद्वान लोग ये सोच रहे होंगे, देखो इसमें सिर्फ 2 ही आइसोमर पॉसिबल हैं, ब्यूटेन के सिर्फ 2 ही आइसोमर होते हैं और ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन बच्चे मन के सच्चे, क्वेश्चन पूछते अच्छे अच्छे। जैसे ही मैं कह दूंगा कि इसके 2 ही आइसोमर पॉसिबल हैं, तो कुछ जो विद्वान बच्चे होते हैं मतलब तो कहते हैं कि अरे ऐसे, उन्हें चैलेंजिंग का बड़ा अजीब लगता है। हमने कि 2 होते हैं और सोचेंगे, देखना कुछ विद्वान बच्चे होंगे वो ऐसे सोचेंगे कि भैया एक स्ट्रक्चर ये भी रहा ना, मैं कहूँगा गधेड़े, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम सेम है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर ये वाला दोनों सेम है, घबराना नहीं है। अब सिर्फ 2 ही पॉसिबल हैं। कुछ बच्चे और दिमाग लगाएंगे, कहेंगे अरे ऐसे कैसे, हम ऐसे कर देंगे। हम कहेंगे बेटा ये वाला और ये वाला सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। अरे कहेंगे ऐसे कैसे, मैं कहूँगा ऐसे ही ऐसे। फिर ये सोच लो तुम कितने भी बनाओगे वो सब इन्हीं दोनों के आसपास ही, मतलब ये दोनों आसपास के 2 ही कहलाएंगे यार। ऐसे नहीं कि ऊपर लगा दो नीचे लगा दो। स्ट्रक्चरल आइसोमर में कोई फ़र्क नहीं होता कि ऊपर लगाओ नीचे लगाओ। स्ट्रक्चरल आइसोमर में होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन। अरे अलग अलग होगा कि नहीं, इसलिए इसके पास सिर्फ 2 ही पॉसिबल हैं। अब देखो, अब कुछ लोग होंगे पेंटेन के बारे में सोचते हैं, पेंटेन के आइसोमर बनाते हैं। पेंटेन मतलब 5 कार्बन। तो सबसे पहले जो आसान होता है एक रिंग बनाना होता है, 1 2 3 4 5, बाकी सब हाइड्रोजन हैं। ये सब हाइड्रोजन है। देखो इतना तो समझ में आ गया कि नहीं आखिरकार। देखो इसका नाम है ब्यूटेन। वैसे ऐसा नहीं कहा जाएगा कि ब्यूटेन का बनाओ, तुमसे क्वेश्चन ये आएगा कि C4H10 का तुम आइसोमर बनाओ, क्योंकि ब्यूटेन मतलब सिर्फ यही कहलाता है। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टाइप का कि C4H10 के आइसोमर बनाओ, तो इसके 2 ही पॉसिबल हैं।
अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसे आएगा, कैसे आएगा, C5H12 के आइसोमर बनाओ, एक आइसोमर ये हो गया है, दूसरा आइसोमर खोजते हैं, 1 2 3, यहाँ C, यहाँ C, H H H H H, ये दूसरा आइसोमर है। इसका नाम है पेंटेन। अगर किसी को थोड़ी हल्की फुल्की गलती से कभी देख लिया हो नोमेनक्लेचर, तो इसका भी नाम तुम इजीली बता दोगे कि इसका नाम क्या होगा। इसका नाम होगा 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्या है, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। आप कोई कहेगा कि इसका नाम कैसे है, उसके लिए दिमाग तुम खुद लगाते रहना बैठ के। एक इसका आइसोमर और पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, ऐसे ऐसे और ऐसे। एक कार्बन हमने यहाँ लगा दिया है, क्या है, ये भी C5H12 का आइसोमर है। इसका अगर नाम थोड़ा गलती से भी किसी को नोमेनक्लेचर आता तो इसका नाम होगा 2,2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब कई विद्वान लोग होंगे तो कहेंगे सर भैया नोमेनक्लेचर तो नहीं आ रहा होगा। हम कहेंगे बेटा जब इतने कर्म करे हैं तो थोड़े धुल भी लो, नोमेनक्लेचर वाली वीडियो देख लो एक बार, तब बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। काउंटिंग हमने यहाँ से स्टार्ट करी थी, 1 2 3 4, 1 2 3। अब बाकी चीज़ देखनी तो पड़ेगी, हर चीज़ यहीं थोड़ी समझाते रहेंगे बैठा के। तो चेन आइसोमर में ऐसा होता है कि चेन चेंज होती रहती है। अब एक हो गया है पोजीशन आइसोमर। क्या हो गया है, पोजीशन। अब इसका भी लिख लो क्या क्या पोजीशन आइसोमर क्या होता है। एक चीज़ तो बिल्कुल कॉमन है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो तुम जहाँ जहाँ पढ़ते जाओगे वहाँ वहाँ तुम्हें यही मिलेगा। क्या, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप बता दें, चिंता नहीं करो। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप लिख लो, या कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाए, या जो सब्स्टिट्यूएंट ऐड है ना उनकी पोजीशन चेंज होती रहे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, उनको हमको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। देखो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं हम, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है C4H9OH। अब हमें देखने कि इसके कितने आइसोमर पॉसिबल हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ 3 होगा क्योंकि उसके लिए फिर और, क्योंकि अभी मैं बेसिक से ना समझा रहे कि अगर 4 कर देंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर समझाने में ज़्यादा ब्रॉड होता जाता है। देखो हम क्या करेंगे, 1 2 3, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज करते रहेंगे। पहली बार हमने यहाँ लगाया तो इसकी ये K बन गया है, और एक बार हम यहाँ लगाएंगे, दूसरा ही है C3H9। इसके सिर्फ 2 ही आइसोमर पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 होगा। वही मैं सोचूँ इतना ज़्यादा कहाँ से हो रहा है, क्योंकि CnH2n+1 होता है। इसके यहाँ भी ये रहा, सिर्फ इसके 2 ही आइसोमर पॉसिबल हैं।
इसका जो नाम होगा, इसका जो नाम तुम्हें देखने को मिलेगा उसका नाम होगा प्रोप इन बनपे ऑल, प्रोपिनॉल, प्रोपिनॉल। और इसका जो नाम होगा वो होगा प्रोप एन टू ऑल। मुझे लगता है कि यहाँ तक काफ़ी हद तक अच्छा खासा समझ में आ गया होगा आखिर का पोजीशन आइसोमर क्या होता है। और भी हैं बॉन्ड के, अगर बेसिस पे देखते हैं तो हम उसको भी देख लेते हैं। जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एक ही रहा है। जैसे C4H8 के तुम्हें आइसोमर बनाने हैं, पोजीशन आइसोमर बनाने हैं, कहा जाएगा तुम्हें कौन सा बनाना है। एक ही रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये पहला है, ये दूसरा है। सिर्फ दो ही पॉसिबल हैं और कोई भी आइसोमर इसका पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चे अगर ये सोच रहे होंगे कि अगर सर भैया यहाँ डबल बॉन्ड कर देते हैं, तो हम कहेंगे बेटा जो भी इससे पहले स्ट्रक्चर आता है सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, चाहे बॉन्ड यहाँ से बनाओ चाहे यहाँ बनाओ। क्योंकि अगर कोई सोच रहा होगा कि नहीं हम ऐसे बना लेंगे, क्योंकि बच्चे कुछ भी सोच सकते हैं ना, मतलब समझ रहे हैं ना। बेसिकली क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता था कि अगर ये हो, हम कहेंगे ये वाला स्ट्रक्चर दोनों सेम है, ज़्यादा दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, आगे बात करते हैं। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट की तो बात ही नहीं की, बॉन्ड की कर ली हमने, पोजीशन की कर ली है सब। जैसे मान लो C2H4Cl2 कहा के इसके आइसोमर बनाओ। देखो इसके आइसोमर पहला तो सिंपलेस्ट बना लेते हैं, 4 हाइड्रोजन Cl और Cl, एक ये बन गया है। और ये दूसरा इसका जो बनेगा वो बनेगा Cl Cl H H H और H, ये रहा दूसरा। तुम कहोगे देखो इस Cl की पोजीशन चेंज हो गई ना, ये वाला Cl इस जगह आ गया है, देखो ये वाला Cl इस जगह आ गया और H आ गया इसकी जगह, तो ये अलग आइसोमर बन गया है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। जैसे अगर बेंजीन में देखना चाहो तो कुछ नहीं है, Cl और Cl Cl Cl, मतलब इसमें तुम्हें 3 आइसोमर देखने को मिल जाएंगे। इसका नाम होता है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसका होता है ऑर्थो, इसका होता है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, इसका होता है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अपने पास अगला टाइप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। इसकी डेफिनेशन है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। देखो मान लो हम क्या बोलते हैं C2H6O, अपने पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला रहा है, इसके तुम कितने कितने कंपाउंड बना सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आएगा कि 2 कार्बन बनाओ और क्या कर दो, सबसे पहले इतने लगा डालो और OH, एक ही बन गया है कि नहीं। आखिरकार 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन हो गए, 2 कार्बन ऑक्सीजन हो गए हैं। तुम एक चीज़ देखोगे आइसोमरिक में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब पता क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहने चाहिए, बस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए और कुछ नहीं। एक ये बन गया है, एक और बनाते हैं COCH H H H। देखो इस वाले में भी 6 ही हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, ये दूसरा है, 2 ही इसके पॉसिबल हैं और तुम नहीं बना सकते हो। इसका मतलब ये कि ये अल्कोहल था और ये ईथर है, तो मतलब है कि अल्कोहल एंड ईथर में बन सकता है। और तुम्हें देखने को मिलेगा एल्डिहाइड एंड कीटोन में भी देखने को मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर में देखने को मिलेगा। ऐसी मतलब कुछ चीज़ें हैं जिनमें तुम्हें आराम से देखने को मिल सकता है। तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल सबके लिख देते हैं। मुझे नहीं लगता कोई लिखवाने वाली बात है, सिंपल है, तुम तो पता है कुछ भी लो। अब कोई सोच रहा होगा, क्या सोच रहा होगा कि क्या ये ऐसे नहीं हो सकता है क्या,
करके देखो, 1 2 3 4, 1 2 3, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे क्वेश्चन पूछते अच्छे अच्छे। 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, और हमें कितने चाहिए थे? 6, तो इसलिए गलत है। बस यही रीज़न है और कोई नहीं है। अगर यही चीज़ तुम्हें पता है ऐसे दी जाए, C3H6O, मतलब 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, सेट करो अब कैसे। तो जैसे मान लो 6, तो जब भी दिमाग में आता तो मेरे सबसे पहले दिमाग में आता था कि 3 यहाँ लगा दो, 3 यहाँ लगा दो, और ये जो बचा है इसको डबल बॉन्ड। बन गया कि नहीं? फिर हम देखते हैं कि और बनाते हैं, 3 कार्बन। अब देखो एक ऑक्सीजन लगाना है, हम ऐसे लगा देते हैं, 1 2 3 4। अब ये भी पोस्ट सही हो गया है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर क्या हम ऐसे नहीं कर सकते हैं? मैं कहूँगा करके देखो, पता अपने आप चल जाएगा। काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए ये वाला इसके अंदर नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं कि आखिरकार क्या मैं कहना चाहता हूँ? तो ये रहा बहुत सिंपल सा कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। एक चीज़ तो तुम हमेशा कॉमन देखोगे, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम या अल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे मानते हैं हम क्या चलते हैं, हम लेके चलते हैं ये वाला, क्या मान के चलते हैं हम? सिंपल सा ये मान के चलते हैं, क्या है? डबल बॉन्ड है, यहाँ C यहाँ C, H जो बाकी स्पेस रहता है उसको समझ लिया करो कि H है। जो अगर हम ऐसे लाठी भी खींचते तो समझ लो H है, H H H H H। देखो हमें बेसिकली किसका देख रहे हैं? C5H10O। किसी ने अगर क्वेश्चन दे दिया तुमसे कि C5H10 ऑक्सीजन का तुम मेटामेरिज्म मतलब मेटा आइसोमर बनाओ, तुम कैसे बनाओगे? मेटा आइसोमर का मतलब होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, बट जो फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइड अगर नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो जाते हैं तो अलग अलग आइसोमर बन जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग अलग आइसोमर बन जाएगा। तो बेसिकली देखो ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है। मैं सब कुछ समराइज करके ही बताऊंगा आखिरकार स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या कहना चाहता है। देखो एक इसका ये पॉसिबल है, दूसरा वाला पॉसिबिलिटी हम एक और बनाते हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, H H H, देखो सबसे पहले कार्बन सेम है, 5 हैं, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं। एक ऑक्सीजन सेम है, लेकिन बेटा देखो इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग हैं। अगर मेटामेरिज्म की हेल्प से तुम समझना चाहते हो, देखो इसके इस तरफ 2 कार्बन है, इसको फंक्शनल ग्रुप मान के चलते हैं, इसके तरफ 2 हैं, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, तो ये अलग अलग हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? इतना हल्का फुल्का दिमाग से क्लियर हुआ कि नहीं? तो मुझे उम्मीद है कि और भी अच्छे से क्लियर कर सकते हो कि और कैसे कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी के दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग कुछ ब्रांचिंग कर दें, क्या कर दें? ब्रांच कर दें, कि जैसे ऐसे, क्योंकि देखो इसका मेन पर्पस है कि स्ट्रक्चर अलग अलग होना चाहिए। बस स्ट्रक्चरल आइसोमर का एक ही मोटो है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म बट डिफरेंट स्ट्रक्चर अलग बनाओ, एक आइसोमर बन गया बस। देखो 1 2 3 4 और 5, बस यहाँ याद रखना कि 10 हो जाने चाहिए। 3 6 7 8 9 10 हो गया ना अलग। ये भी एक इसका टाइप है।
इसमें इतनी घबराने वाली बात क्या है? समझ रहे हैं ना? कोई बड़ी बात, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी है। ऐसे कई एग्जाम्पल बनाते रहोगे, बहुत बैठ के बनाते रहोगे, बनते रहेंगे। तो इतना हो गया है। अब एक अपने पास रह गया, वो रह गया है टोटोमरिज्म। टोटोमरिज्म देखो, एक तो कॉमन बात चली रही कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ एक स्पेशल टाइप का, इसे स्टार बना दो, इसे स्टार बना देते हैं। चलो, डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम बट दे एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ये थोड़ा तुम्हें समझने में ट्रिकी लगेगा। वैसे ये जो हो, तुम्हें अगर देखोगे तो एक कीटोन एंड अल्कोहल में इक्विलिब्रियम देखते हुए बने मिलेगी कि कभी कीटोन अल्कोहल बनेगा तो कभी अल्कोहल कीटोन बन जाएगा। दिखाते हैं, घबराओ नहीं। जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, क्या है ये वाला एग्जाम्पल है? देखो, बेसिकली यहाँ एल्डिहाइड है, कोई बात नहीं, मतलब कि एक मिलेगा एल्डिहाइड एंड अल्कोहल में, कभी ये एल्डिहाइड अल्कोहल में, कभी इसमें चेंज होता रहेगा। कीटोन वाला भी दिखाएंगे, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। देखो, हमारे पास ये सिंपल सा एक एग्जाम्पल है, ये कभी ये इसका नाम होता है एसीटाल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड, इतना जान लो। कभी अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। मतलब ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इक्विलिब्रियम में कहने का मतलब है, इसे बिनाइल अल्कोहल बोलते हैं, मतलब एक कॉमन नेम है, ज़्यादा घबराना नहीं। नॉमेनक्लेचर IUPAC लिखोगे, खुद अपने आप आराम से समझ में आ जाएगा कि आखिर नंबरिंग कहाँ से करनी है। इसको 1 देना, इसको 2 देना, पूरी नंबरिंग हो जाएगी। तो देखो, हमने क्या देखा है यहाँ, सिंपल सा देखा है कि ये अभी अल्कोहल है, यहाँ एल्डिहाइड है, तो इन दोनों इक्विलिब्रियम बना रहता है। कभी एल्डिहाइड अल्कोहल में चेंज होता है, कभी अल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज होता है। और एग्जाम्पल दिखाते हैं, ये एल्डिहाइड और अल्कोहल का है। अब हम दिखाते हैं तुम्हें कीटोन एंड अल्कोहल वाला। कीटोन जैसे एग्जाम्पल ले लें, बहुत सिंपल सा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, ये लिया एग्जाम्पल, इक्विलिब्रियम, ये OH डबल बॉन्ड हो गया यहाँ शिफ्ट। इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सोन, साइक्लोहेक्सनोन, और इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्स-1-ईनोल। ये रहा इसका दूसरा टाइप। तो आखिर का समझ में आ रहा है कौन किस में चेंज होता है? अगर देखो, टोटोमरिज्म कीटोन एंड अल्कोहल के बीच में हो, किसके बीच में हो? कीटोन और अल्कोहल के बीच में अगर हो, तो इस टाइप के टोटोमरिज्म को कहते हैं कीटो इनॉल टोटोमरिज्म। ये जो टोटोमरिज्म मतलब आइसोमर होता है, कीटो इनॉल आइसोमर इस बिटवीन अल्कोहल एंड कीटोन। तो अगर मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल देता हूँ, और एग्जाम्पल ले लो कि ये रहा डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये बेसिकली कीटोन है कि नहीं? आराम से दिख रहा होगा कि एक कीटोन का ही तो फॉर्म है यार, एक कीटोन है, एक कीटो फॉर्म बोल देते हैं। अब अल्कोहल बनाते हैं हम इससे, मतलब ये इक्विलिब्रियम पे रहता है। ये चीज़ें देखो, क्योंकि जब प्रोडक्ट बनता है तो इसमें इक्विलिब्रियम पाया जाता है कि प्रोडक्ट में कभी तुम कीटो दिखेगा यही चीज़, कभी तुम अल्कोहल मिलेगी। जैसे देखो, CH डबल बॉन्ड CH3 और OH H और H। देखो, अगर कर तुम यहाँ बेसिक सा एक डिफरेंस देखोगे, इसमें चेंजेस आ गए हैं। क्या आ गए हैं? इसमें चेंजेस आ गए हैं। अब ये कीटो फॉर्म था, अब ये
इनॉल फॉर्म हो गया है। तो अगर कीटो इनॉल फॉर्म अगर तुमसे पूछा जाए तो लिख देना ये बिटवीन अल्कोहल एंड कीटोन, ये वाला इन दोनों के इक्विलिब्रियम तुम्हें देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ जो अल्कोहल में चेंज हुआ कि नहीं, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो गया है। ये वाली चीज़ें धीमे धीमे समझेगा कि क्यों कैसा चेंज हो रहा है, वो बात की बात है। लेकिन इसमें और भी पॉसिबिलिटी है कि आखिरकार ये कब होना चाहिए। ये पॉसिबल तभी है कीटो इनॉल आइसोमर जब एटलीस्ट वन एसिडिक अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या है, वो सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। मतलब इसकी कंडीशन लिख लो, एटलीस्ट वन एसिडिक अल्फ़ा हाइड्रोजन। ये सब चीज़ें हम लोग बाद में पढ़ेंगे, यहाँ तक इतना ही पर्याप्त है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।